बेटे की शादी है, फाइनल करने कौन जाता है? बाप जाता है कि बेटा जाता है? बोलो भाई, बोलो भाई। बाप जाता है। समधी की यहाँ गया, खाना पीना हो गया। अब बेटी वाला तो बड़ा मजबूर है। बेटी वाला सोच रहा पता नहीं कमीना की मांगबे नहीं मांगबे। अब बेटी वाले ने कहा कि समधी तब की लीवेन नी लीवेन, तारीख तो फाइनल है गई है। तो बोला कि कुछ नहीं, बस कितना? अरे बोलो भाई। लड़की वाला डर गया। बोला भाई माफ करे दिन समझी, मोर 4 बेटी, 3 लाख रुपए आपको देंगे तो हम और बेटी का क्या करेंगे? बोला नहीं नहीं समझी, देखिए हमको फला जगह तो 4 लाख मिल रहा था, लेकिन लड़की वहाँ पर अच्छी नहीं थी, पसंद नहीं आई। आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए 3 लाख में कम चले। लड़की वाला तो मजबूर ना है। अब 2 में बात फाइनल हो गई। अब लड़की वाला इत्मीनान की सांस लिया कि चलो 2 लाख में बात फाइनल हो गई। अब पूछा कि समझी आर की? बोला पलंग। अब पुराना वाला पलंग नहीं, अभी नया पलंग निकला है, बॉक्स वाला पलंग, महाराजा पलंग। कभी कभी हम भी बक्सा में घुस जाएंगे। वहीटा पलंग दीवेन, महाराजा पलंग, 35-40 हज़ार टका दाम छेवा। लड़की वाला लेके लिया। लड़की वाला बोला कि आर की बोलूँ समझी, फ्रिज तो लगबे, गर्मी दिन मुँह ठंडा पानी पीवार आदत छे, मुँह ठंडा पानी पीऊँ। और कभी कभी ज़्यादा सर में गर्मी चढ़ जाएगी तो फ्रिज के अंदर में गर्दन घुसा देगा। आर की लेवेन, ये वॉशिंग मशीन, कपड़ा धोआर परेशानी है वे, वॉशिंग मशीन दीवा है वे। आर की लेवेन एक गोदरेज दीवा है वे। आर की लेवेन एक अलमारी दीवा है वे। आर की लेवेन सोफा सेट दीवा है वे। सब कुछ दे दिया। अच्छा ठीक है, लिख गया। लड़की वाला परेशान है, जवान बेटी बैठी है। अरे बाप को नींद आएगी? अरे बाप को नींद नहीं आती है, बाप बनोगे तब समझ में आएगी। जब बाप बनेगा तब समझ में आएगी। जब बेटी जवान होगी तब समझ में आएगी कि बेटी जब जवान घर में होती है तो बूढ़ा बाप को रात में नींद नहीं आती है, बूढ़ी माँ को रात में नींद नहीं आती है। जवान भाई के कंधे पर बहन बैठी हो, जवान भाई को नींद नहीं आती है। मुसलमानों, ये जहेज का रस्म हमारे मजहब इस्लाम में नहीं था। कहाँ से आया, कैसे आया? तुमने इसे अपना लिया। अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दो? तो मैं कह रहा था कि फाइनल हो गया। बेटा बोला कि बा की भैया, बोला बेटा फाइनल करे तुम 2 लाख टका तोर थपाचिल दाम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, महाराजा पलंग, सोफा सेट, कुर्सी, अल्लाह सब लाख दम तैयारी करे दोनों। बेटा भी बोला ठीक है। बारात गई, शादी करके ये लड़का अपनी दुल्हन को ले आया। ये गाड़ी गई जहेज के लिए। अच्छा, जहेज के लिए अलग गाड़ी होती है? अरे बोलो भाई, जहेज के लिए अलग गाड़ी होती है ना? ट्रैक्टर हो चाहे जिप्सी हो, जो भी है, सारा सामान लोड हुआ गाड़ी में। पलंग लोड हुआ, कुर्सी, सोफा, अलमीरा सब लोड हुआ। अच्छा, गाड़ी चलकर आई लड़के के घर पे, दरवाजे पे लग गई। अब भाई उतारो, भाई उतारो, ये सामान ला, उतारा उतार। अब 2 आदमी चढ़ा, पलंग उतारा। कहाँ लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? बोलो भाई। अरे बोलो भाई। बेटा के रूम में लगेगा। अब कुर्बान जाओ। सोएगा कौन? अरे बोलो भाई। अब मांगा कौन है? मांगा बाप है। सोएगा बेटा, सोफा उतरेगा, बेटा के रूम में लगेगा, बैठेगा बेटा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। टीवी उतरी, टीवी, VCR, LCD लगेगा बेटा के रूम में, दीवार में लगेगा। अभी पुराने जमाने वाले टीवी नहीं, अभी तो टीवी आई है छिपकली, LCD, दीवार चिपके जावे। सारा सामान घर में। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ामी हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक आ गया। अब बाप का इंतकाल हो गया, मौत की कोई गारंटी है? अरे बोलो भाई, मौत की कोई गारंटी है? बाप मर गया। अब दुनिया के अंदर में बेटा पलंग पे सो रहा है, सोफा में बैठ रहा है, टीवी में फिल्म देख रहा है। अब बाप को कब्र में ठोकैया हो रहा है।
ठोकैया हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हम ऐसा जहेज काहे मांगेंगे भाई? ब्याह करना है, तुम मेरा बेटा हो, चलो हम ब्याह करा देते हैं। ये मांग चांग का झमेला नहीं करेंगे हम। मांगना है तुम खुद मांगो, हम नहीं मांगेंगे। हम तुम्हारे लिए बहू तलाश कर सकते हैं, हम तुम्हारे लिए काम कर सकते हैं, हम रिश्ता लेकर जा सकते हैं, लड़की को हम पसंद कर सकते हैं, लेकिन ये सोना चांदी, ये पलंग कुर्सी सोफा सेट का मांगने का झमेला हम नहीं करेंगे। मेरा बिलाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, हम हाथ जोड़ कर कहते हैं, खुदा के वास्ते जहेज ना मांगो, जहेज ना लाओ। आपको पता नहीं है इसी जहेज की वजह से ना जाने कितनी बेटियां हमारी बहनें, कितनी नौजवान लड़कियों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, अपनी जान दे दी। कितनी लड़कियां अल्लाह अकबर कबीरा गैर मुस्लिमों के साथ भागकर शादी कर ली, मुर्तद हो गई सिर्फ जहेज की वजह से। इसलिए कि उसके पास जहेज, उसके बाप के पास जहेज देने के लिए पैसा नहीं है, सामान नहीं है। वो सोची कि अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे मेरी शादी नहीं होगी, उससे अच्छा हम हिंदू लड़का के साथ भागकर शादी कर लेंगे, हम अपना घर बसा लेंगे। इसलिए नौजवानों, हमारी कौम का नौजवान सुधर जाए तो हमारी कौम सुधर जाए। अपने hathon को उठाएं इंशाअल्लाह। कितने लोग अमल करेंगे? ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, अजूल ले लिए हैं, वापस नहीं होगा। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। आज एक बात समझ में नहीं आती है, नौजवानों, तुमने लड़की वाले से 2 लाख रुपया लिया, लड़की वाला वो जमीन बेचा, पैसा कर्जा उठाया, सूद पर ब्याज पर पैसा लेकर 2 लाख टका तुमको दे दिया। तो ये बात जो तुम्हारे होने वाली बीवी है, जो लड़की है, उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो, अरे बोलो भाई, पता चलेगा ना कि मोर बात से 2 लाख टका लिए, ये आदमी ठीक नहीं छे, 1 नंबर लालची छे। वो बीवी दिल से मोहब्बत करेगी तुमसे? अरे बोलो भाई, वो बीवी दिल से मोहब्बत करेगी? वो जब बीवी बनकर तेरे घर आएगी पैर दबाएगी? अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियाँ दबा देगी? बोले जा, झमेले खत्म है गई, मोर बा से 2 लाख टका लीजिए। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह, जहेज लेना हराम है, ये अच्छी आदत नहीं है, ये मुसलमानों का सेवा नहीं है। एक बात याद रखना, मौत बरहक है, मरना सबको है। एक दिन ना एक दिन इस जिस्म से रूह निकल जाएगी, ये जिस्म आपका मिट्टी में मिल जाएगा, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, अल्लाह मेरा सवाल करेगा, उस वक्त अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इसलिए मुसलमानों, गुनाहों से तौबा करो, इसलिए मुसलमानों होशियार हो जाओ, इसलिए मुसलमानों नमाजों के पाबंद हो जाओ, इसलिए मुसलमानों जितना हो सके अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, इसलिए कि मौत की कोई गारंटी नहीं है, ना कोई वारंटी है, वो कब आ जाए कहना मुश्किल। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ाम हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। नौजवान चला गया, नौजवान चला गया, खगड़िया के एक नौजवान, हट्ठा कट्ठा नौजवान, अल्लाह अकबर कबीरा, मोटरसाइकिल से खगड़िया से घर पहुंचा। नौजवान बॉडी बिल्डर नौजवान बुलेट से आया, बुलेट से आया घर, दरवाजे पे बुलेट लगाया, अंदर गया। यहाँ पर थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ तो सोचा कि थोड़ा गैस होगा, वो घर में कोई टेबलेट थी उसको खा के पानी उनी पी लिया, लेकिन कम नहीं हुआ तो चहलकदमी किया, कम नहीं किया, दर्द बढ़ता चला गया। माँ से बोला कि माँ, मोर मन तो ठीक नहीं लागो,
मोर मन टा ठीक नहीं लगा हो, एखान दर्द हो छे। अब बाप भी आ गया, बोला बेटा गैस की दवा कर दे। इतना दर्द हुआ कि खड़ा होने की बैठने की ताकत नहीं, बिस्तर पर पलंग पर लेट गया। अब लोग वहाँ पर माँ, अब वो घर का जो इलाज होता है देसी इलाज गांव देहात का, कि जहाँ दर्द हो तेल लेकर मालिश करना, तो औरतें मालिश करी। इसी के दरमियान में दर्द बढ़ता गया, तो उनका बाप बोला कि नहीं चलो डॉक्टर के यहाँ चलो, इस तरीके से रहना ठीक नहीं है। बुलेट पे बेटा को बिठाया, एक आदमी को पीछे बिठाया, बाप बुलेट चलाते हुए 1 किलोमीटर गया होगा, लड़के की गर्दन लुढ़क गई, लड़के की गर्दन लुढ़क गई। ये लोग संभाल कर 2 किलोमीटर के अंदर में एक छोटा मोटा डॉक्टर की डिस्पेंसरी पे गया, तो लड़का के जिस्म में जान नहीं है, सहारा देकर नीचे उतारा, जमीन पर लेटाया। डॉक्टर आया, नब्ज देखा, बोला ये तो मर चुका, इसके जिस्म से रूह परवाज कर गई। माँ पागल सी हो गई, माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा, मेरा लाडला, मेरे कलेजे का टुकड़ा मर गया है। इसलिए नौजवानों, क्यों गुनाह की तरफ जाते हो, क्यों गुनाह करते हो? कुर्बान जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर में पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसलिए अपने रब से लौ लगाओ, अपने रब से कुर्बत बढ़ाओ, अपने रब से मोहब्बत करो। ये दुनिया फानी है। हमारी माँ बहनें भी आई है, मेरे माँ बहनों, तुम्हार जन्ने तुम्हार तकरीर करबो, तुम्हारो तकरीर करबो इंशाल्लाह। আমি তোমার জন্য 4টে বাদ, কত বাদ? अरे बोलो भाई, 4 काम, तुम 4 काम करे लो दुनिया से, 4 काम करे लो। क्या काम? जन्नत का 8 दरवाजा है, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। 4 काम करे लो। पहला काम झगड़ा करना नहीं। अच्छा, इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। 4 काम किया छे, इंशाल्लाह मैं बोलूँगा, आप इत्मीनान सुकून के साथ बैठे रहिएगा। तो घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई। अरे मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आटा गूंदना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी माँ बहनें सोच रही कि मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया। तो मैं ये कह रहा था कि गुनाहों से बचो, अल्लाह से डरो, मौत की कोई गारंटी नहीं मानते हैं हम लोग। पास में ईमान का है, खाली डिब्बा है, खाली नाम का मुसलमान है, ईमान है कहाँ? कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग सुबह को मुसलमान होंगे, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह काफिर हो जाएगा। एक ज़माना आएगा, एक ज़माना आएगा, वही ज़माना चल रहा है मुसलमानों। अच्छा बताओ, बंदूक है, गोली है या नहीं? बंदूक है, गोली? अरे बोलो भाई, मुसलमान है, ईमान है या नहीं है? ईमान ज़रूरी है ना भाई, मुसलमान का ईमान। तो इंशाल्लाह अपने ईमान को मजबूत करना है। इस शेर को ज़हन में हाजिर रखिएगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार व अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदार व अमल से ये ज़माने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ाम हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। रहेगा यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में ज़रूर
गरीब से, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। 12 बाप फाइनल करके आ गया, बेटा बोल, ए बेटा, ए बेटे लगे ना যাবো নাকি রে? আচ্ছা বট বট, শুতে যাবো, এখন শুতে যা, নীল লাগো, শুতে যা। माशाअल्लाह, समझ गए? जवा दे बच्चा जी, माशाअल्लाह। हर बच्चा जन्नती है, हर बच्चा जन्नती है, हर बच्चा जन्नती है। वो जन्नती बच्चा है, मासूम बच्चा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बच्चा किसी का हो, काफिर का हो, यहूदी का हो, नसरानी का हो, मुसलमान का हो, बच्चा जो भी है वो, अरे बोलो भाई, वो क्या है? वो जन्नती है। तो